ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर रेजोनेंस जो होगा वो नहीं हो पाएगा। क्या सबको समझ में आ गई बात? ये क्लियर हुआ? तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज के धोखा नहीं खाना है। पॉजिटिव का मतलब हमेशा अपने को हमेशा दिमाग में क्या रखना है कि वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी पाई पॉजिटिव की ओर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं कि बेटा जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल का रेजोनेंस हो रहा है? जरा ध्यान से देखो और मेरे को बताओ, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल का रेजोनेंस हो रहा क्या? तो आप अगेन क्या बोलोगे, सर यहाँ तो पाई है, यहाँ सिग्मा है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले ऑक्सीजन पे देखते हैं। पहले आप सोचो बेटा, ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड होते हैं इन जनरल? जो मैं बोल रहा हूं बताओ, ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर कितने बॉन्ड है? कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर छुपा होगा बेटा, इतना तो क्लियर है। आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? अब सब लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल खाली डब्बा है या नहीं है? सोच के बताओ, मंगला गौरी लपड़ खाओगे, आराम से सोच के बताओ। मैं वैकेंट ऑर्बिटल पूछ रहा हूँ, लोन पेयर नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल पूछा है मैंने। तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल भी एब्सेंट है, नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि इस ऑक्सीजन के पास 3 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है, मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन भी जो होता है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, और ऑक्सीजन के पास भी मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसके पास रखने की जगह नहीं। यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, अब आते हैं तीसरा शब्द। देखो बेटा, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में सब काम आने वाला है, इसीलिए दिमाग में एक बात रखना, पाई सिग्मा पॉजिटिव दिखे तो वैकेंट ऑर्बिटल से चेक करो। ठीक, चलो नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो पाई तो है, क्या नेक्स्ट वाले में यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है? देखो जल्दी से, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो देखो बोरोन के पास अभी अगर देखे तो 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। बट जो बोरोन होता है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ना बेटा? सेकेंड पीरियड एलिमेंट हमें पता है। और अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह अभी भी इसके पास अवेलेबल है। दैट मींस वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है यहाँ पे। दैट इज व्हाई यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो हो रहा है, और ऊपर वाले में रेजोनेंस क्या था? नहीं हो रहा है। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुका होगा जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझते जाना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर लिख दिया CH और यहाँ लिख दिया डबल बॉन्ड O। चेक करो क्या यहाँ पर श्रेष्ठा याद हो बेटा, बोरोन 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम कोवेलेंस चेक करते हैं ना बेटा। चलिए फोर्थ वाला चेक करो जल्दी से, फोर्थ वाला चेक करो तो क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? तो अब आपको दिखेगा कि सर आपने धोखा देने के लिए पाई बॉन्ड इधर रख रखा है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आपको पाई दिख गया और कार्बोकेटाइन का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होता ही है। ये बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजेगा। ठीक, याद करो यहाँ से इधर भेजेगा क्योंकि पाई ही कार्बोकेटाइन की तरफ जाता है। तो यहाँ से देखें, अगर हम रेजोनेंस करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन का बॉन्ड चला गया तो यहाँ पे उसके जो 2 लोन पेयर तो वो तो रहेंगे ही, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और ये इस तरीके से बन गया। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे मुझे बताइए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कैसा एटम है? आपको पता है इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, और मैंने आपको कुछ कभी बोला था, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज अनस्टेबल। मैंने बताया था आपको, एक बात याद है? आपको याद है ऐसा? तो बताओ क्या यहाँ पर ये रेजोनेंस होना चाहेगा? रेजोनेंस से तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, यहाँ पे तो उल्टा कम हो जाएगा बेटा। अरे बात समझ में क्लियर हो रहा है? तो ध्यान रखेंगे एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को कभी नहीं देगा। मतलब ये हुआ, ऑक्सीजन बोलेगा इस बॉन्ड को, इन दोनों बॉन्ड को ये बोलेगा तुम सिर्फ मेरे हो,
और किसी के नहीं। क्या बोलेगा, समझ में आई बात? ऑक्सीजन क्या बोलेगा, तुम सिर्फ मेरे हो, अगर तुम्हें जाना है तुम मेरे पास आ सकते हो, लेकिन तुम किसी और के पास नहीं जा सकते। आ गई बात समझ में? ऑक्सीजन ने क्या बोला, क्लियर हो गया कि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। क्लियर हो गया? कभी भी ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं जाएगा, वो लोन पे डोनेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ऑक्सीजन नहीं तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे चेक करो 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और 6 इलेक्ट्रॉन के कारण ऑक्टेट यहाँ पे इनकम्प्लीट है। तो ऐसे में रेजोनेंस नहीं होता है, ध्यान रखेंगे बेटा, नहीं होगा रेजोनेंस, है ना बेटा? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ध्यान से समझेंगे। कभी भी कार्बोकेटायन पोलर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं करता। अब ये पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है, दोबारा पूछा ना किसी ने, बहुत ही लपड़ खाओगे तुम लोग मेरे ख्याल से। समझ में आ गई बात? पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड देखो कौन है, कार्बन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बीच में पाई बॉन्ड है। कभी भी कार्बोकेटायन पोलर पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ध्यान रखना, क्योंकि जब जब वो लेने की कोशिश करेगा तब तब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। भरोसा नहीं है तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ, मुझे पता है तुम लोगों को भरोसा मेरे पे कम है। देखो ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे देखो एन डबल बॉन्ड हो और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो है, ठीक है? तो हमें अभी भी दिख रहा है कि पाई है यहाँ पे, और फिर यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल भी है, देख लो ध्यान से। तो बताओ क्या ये रेजोनेंस यहाँ से यहाँ जाएगा? जल्दी से बताओ क्या होगा रेजोनेंस यहाँ पे? नहीं होगा। ठीक बेटा, आप लोग ना मेरे से ये मत पूछा करो सर अगर ये होता तो। बेटा अभी मैंने सिर्फ पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल सिखाया, तो जो सिखा रहा हूँ उसको सीखो ना बेटा, एक एक चीज सिखाऊंगा, टेंशन मत। क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंफर्म? पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया सबको? मतलब ध्यान रखना, यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिख लेना, कार्बोकेटायन कैन नॉट रज्जो विथ पोलर पाई बॉन्ड। अब ये मत बोलना सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, यही वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ वाला और यहाँ वाला। उससे क्या होगा ये ऊपर लिख रखा है मैंने, ठीक बेटा? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए, तो पाई सिग्मा कार्बोकेटायन के बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आते हैं आगे। तो अब हम लोग अब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्जुगेशन, सेकेंड टाइप का, जिसे हम कहते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है बेटा? पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन और पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेशन। एक बात आप सब लोग ध्यान रखेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि जो भी चीज मैं आज पढ़ा रहा हूं सब लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। आज जो बच्चा लिख लिख के आज प्रैक्टिस करेगा उसको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, हो सकता है होगी, तो फिर अगले दिन मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। तो पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन या पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेशन, बात वही है। ठीक, अब सब लोग ध्यान समझो, हमारे पास दो चीजें, एक तो लोन पेयर और दूसरा पाई। तुम ही बताओ कौन किधर जाएगा? पाई में 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम पर, और लोन पेयर में एक ही एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमेशा जो है पाई की ओर मूव करेगा बेटा। आई बात समझ में? और जब भी कोई लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो खुद सोचो इस बात को, जब भी कोई लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो हमेशा बॉन्ड बनाता है। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया ये? चलिए ठीक, अब हम लोग आते हैं एक एक करके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे विनाइल अल्कोहल का। अब ये नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कुछ कुछ रिवीजन हो जाए, है ना बेटा? क्योंकि इसको बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म 1 कहते हैं। एक बच्चा बोला कि सर GOC1 आपने लिखा था, GOC1 कहां है? GOC1 को ही रिएक्शन मैकेनिज्म 1 कहते हैं, पहले भी मैंने आपको बता रखा है। तो विनाइल अल्कोहल क्या होता है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से होता है, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, तुम्ही ने पूछा था सृष्टा, ओके। तो पाई सिग्मा लोन पेयर है, ध्यान से देखेंगे। क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है? सोचो थोड़ा ध्यान से, रेजोनेंस हो रहा है क्या रेजोनेंस? हाँ हो रहा है। कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई सिग्मा लोन पेयर। ध्यान से समझेंगे, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो यहाँ पर तो पाई है और यहाँ सिग्मा है, यहाँ लोन पेयर है। देख लो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सब लोग ध्यान से देखो, सबका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, चेक करो। तो अब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ना बेटा, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ध्यान से देखो,
लोन पेयर किस में कन्वर्ट हुआ? पाई बॉन्ड में। सब लोग ध्यान से, लोन पेयर किस में कन्वर्ट हुआ? पाई बॉन्ड में। और जैसे ही पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, ध्यान से देखो, अभी फिलहाल सेकेंड कार्बन के कितने बॉन्ड थे? चेक करो। 4 बॉन्ड थे। अगर लोन पेयर एक और बॉन्ड बना लेगा तो कितने हो जाएंगे? 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट 4 ही बॉन्ड बनाता है, पता है आपने को। तो ये कार्बन सेकेंड वाला क्या बोलेगा? ले भाई थर्ड, तू ही अपना इलेक्ट्रॉन और मेरा भी रख ले। देख ले ध्यान से, आई बात समझ में? सेकेंड ने क्या बोला कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन और तेरा जो इलेक्ट्रॉन था ना, जो हमने शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया था, वो दोनों के दोनों तीसरे पे कर दो, ठीक। और जैसे ही ये काम करोगे तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। मैंने देखो एटम और सिग्मा बॉन्ड को लिख लिया, मुझे पता है रेजोनेंस में एटम और सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे डबल आ गया और यहाँ पर नेगेटिव आ गया। जरा ध्यान से देखो, क्या इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया? कोई बताया मेरे को ऑक्सीजन में पॉजिटिव क्यों आया? देखो यही सब चीज मैंने पहले सिखा रखी है। क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। सही बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सबको समझ में आ रहा है। तो अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इससे मिलके बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का क्या तरीका है कि भाई यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, एटम और सिग्मा बॉन्ड लिख दो। अब देखो जरा ध्यान से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ए की बात कर रहा हूं और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी है ना बेटा। तो ए में चेक करो 1-2 के बीच में सिंगल है, तो बी में 1-2 के बीच में डबल आ गया। तो भाई क्या करेंगे, यहां पर आ गया पार्शियल डबल। आई बात समझ में? और ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के 2-3 में डबल है, तो बी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2-3 में सिंगल है, तो यहाँ पे आ गया पार्शियल डबल। ठीक, समझ में आ गई बात ये? जरा ध्यान से देखिए, ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहीं भी चार्ज नहीं है, लेकिन बी वाले में तीसरे पे नेगेटिव आ गया, तो हम लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे नेगेटिव है भी और नहीं भी। आई बात समझ में? है भी और नहीं भी, क्यों? क्योंकि पहले में नहीं दिख रहा, तीसरे में दिख गया, दूसरे में दिख गया, और ऑक्सीजन पे क्या दे देंगे? पार्शियल पॉजिटिव। राजेश का बेटा तू पूछ रहा है कि सेकंड वाले पे कार्बन पे पॉजिटिव क्यों नहीं आया? बेटा सेकंड वाले कार्बन पे 4 बॉन्ड है ना बेटा, देख लेना बेटा क्या कर रहा है यार, तू कभी कभी पढ़ लिया कर घर से अच्छे से। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? अगर उसका इलेक्ट्रॉन कम हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस भी तो कर दिया। अब मान ले तेरे पास 10 रुपए थे, ठीक है, समझ में आई बात? तेरे पास 10 रुपए थे, तूने किसी को 10 रुपए दिया, मैंने ऊपर से फिर से तुमको 10 रुपए दे दिया, तुमको कितने का नुकसान हुआ बता मेरे को? अब तू ऐसे मत काउंट करने लगा, सर 10 दिया 10 दिया, बता देगा। तू एक जगह दे रहा तो दूसरी जगह से ले रहा है। समझ में आ गई बात ये? तो आपको रेजोनेंस बनाना जरूर सीखना। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं सिखाने वाला हूँ, सब ध्यान से बताओ, नेट चार्ज क्या है इसमें? नेट चार्ज की अगर मैं बात करूं, नेट चार्ज इन ए, जल्दी से बताओ क्या है? 0 है, कुछ भी नहीं है। और नेट चार्ज इन बी चेक करो, बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसमें भी 0 है, प्लस माइनस मिलकर 0 हो जाएगा। नेट चार्ज की बात कर रहा हूं, आई बात समझ में? क्लियर हो गया ये बात? ठीक। अब मेरे को बताना ध्यान से, अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इन विनाइल अल्कोहल, how many pi electrons involved in resonance? How many pi electrons, not pi bond, pi electrons involved in resonance? ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं मैं, सब लोग देख लो पहले क्या लिखा मैंने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे हो गया? देखो ध्यान से, अभी हमने देखा था कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से थे, और ये लोन पेयर भी अब पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। ध्यान से देखो, लोन पेयर भी किस में कन्वर्ट हो चुका है? पाई बॉन्ड में। और अगर कोई लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, इतना ही दिमाग में रखना, अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किया जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं, इफ लोन पेयर involved in resonance, then it is considered as pi electron। आ गई बात समझ में? यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लोग ध्यान समझेंगे, रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ?
कि 3 कार्बन के पास p ऑर्बिटल, 2 कार्बन के पास p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पास भी एक p ऑर्बिटल है जो सब एक दूसरे के पैरेलल है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? अगर 2-3 के बीच में पाई बॉन्ड बना है और 1-2 के बीच में पाई बॉन्ड बना है, इसका मतलब सबके पास एक ऐसा p ऑर्बिटल है कि सब एक दूसरे के पैरेलल है। अब मुझे बताओ, इस ऑक्सीजन के पास जो दूसरा लोन पेयर बच गया, वो लोन पेयर पैरेलल आएगा या परपेंडिकुलर आएगा? जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में आ गया तो पैरेलल हो गया, दूसरा लोन पेयर परपेंडिकुलर आएगा या पैरेलल आएगा? सोचो सोचो। परपेंडिकुलर आएगा। क्यों? क्योंकि सब ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो तो दूसरे डब्बे में होगा। क्या समझ में आ गई बात? तो वो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। ध्यान रखना, अगर किसी एटम पे 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर रेजोनेंस किया पैरेलल, दूसरा वाला उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। क्लियर हो गई बात ये? चलिए ठीक है। सब लोग मुझे बताइए, विनाइल अल्कोहल में इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी से बताओ। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड लोन पेयर काउंट करो जल्दी से। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? ऑक्सीजन के कितने सिग्मा? जल्दी से चेक करो। ऑक्सीजन के सिग्मा चेक करो, 2 सिग्मा। लोन पेयर कितने? जल्दी चेक करो, 1 लोन पेयर। अच्छा, एक ही लोन पेयर रहेगा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला है कि अगर लोन पेयर रेजोनेंस में है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे भाई साहब। उसको क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और अगर हम उसे पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम लोग हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा 3, मतलब sp2। ध्यान रखना इस बात का। तो यही एक क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के काइरल सेंटर में। ध्यान से देखिए, काइरल सेंटर में था, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या नाइट्रोजन काइरल सेंटर है? ध्यान से देखो, क्या नाइट्रोजन एक काइरल सेंटर है यहाँ पे? ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा ये हाइड्रोजन अलग, ये CH3 अलग, ये अलग लोन पेयर है ना बेटा? नहीं है काइरल सेंटर, क्योंकि ये काइरल सेंटर हो ही नहीं सकता। इसका तो हाइब्रिडेशन sp2 है। देख लो ध्यान से, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ये किस में इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में। पाई सिग्मा लोन पेयर, देख लो ध्यान से। और अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये sp2 है, इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन इज नॉट काइरल सेंटर। आ गई बात समझ में बेटा? क्लियर हो गया बेटा? चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक। इसका हो गया पाई सिग्मा लोन पेयर, क्लियर हो गया? तो इतना दिमाग में रख बेटा। राजेश का क्या है बेटा? कुछ भी तूने क्लास 11 में कुछ पढ़ाया है या नहीं यार? 4 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? पहले से एक पाई बॉन्ड था और एक लोन पेयर के कारण हुआ। ऑक्सीजन के वो लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। अगर मान लीजिए नेक्स्ट में रेजोनेंस करवाना चाह रहा हूं ऐसा, सोचो सब लोग ध्यान से। CH2 पर नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3। तीसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज का मतलब एक खुद का एक और किसी से छीन चुका है। देख लो ध्यान से, ये सही बात है बेटा? सही बात है यहाँ पे। तो अगेन वही चीज होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा। अब मुझे बताइए, रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? अगेन ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और जैसे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, दूसरा वाला बोलेगा मेरे पास तो औकात से ज्यादा हो रहा है भाई, अपन तो उसे शिफ्ट कर देंगे। मन आई बात समझ में? तो यहाँ पर अब एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सब लोग थोड़ा ध्यान से मेरे को जवाब देंगे। 1 2 और 3 सब लोग ध्यान से समझेंगे। 1 2 3 की अगर मैं बात करूं तो 2 और 3 में तो डबल बॉन्ड बन चुका है, 1 पे नेगेटिव बन चुका है। बताइए क्या 3 पर कोई चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? 3 पर कोई चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? सोच के बताओ। नहीं आएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसने किसी और से पहले से ले रखा है, डोनेट कर दिया। अगर खुद का इलेक्ट्रॉन जाए तब जाकर उस पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं। आई बात समझ में? बहुत अच्छा। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि CH2 और इसका हाइब्रिड की बात करें तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ध्यान से, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ड्यू टू रेजोनेंस
एनायन, या ऐसा हम लिख देते हैं थोड़ा, anion is stabilized by resonance just like कार्बोकेटाइन। देखो तो सब लोग ध्यान से, ये पॉइंट समझ में आया कि अगर एनायन का भी हम रेजोनेंस कर देंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे ए और बी। जरा सब लोग मुझे बताइए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नेट चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। नेट चार्ज इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ए एंड बी की बात कर रहा हूं। बताइए कितना होगा इसमें? नेगेटिव। देख लो तो नेगेटिव हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नेट चार्ज होते हैं वो सेम होते हैं। समझ में आ गया बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छे बेटा, सब लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करना है ना, छोड़ना नहीं है अपने को। बेटा क्या नहीं आया क्योर? बेटा इसमें क्या नहीं आया? लोन पेयर था, जो ऊपर वाला समझाया वही नीचे वाला है, और कुछ नहीं बताया मैंने। जैसे कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा था उसी तरीके से एनायन भी स्टेबल होगा, क्योंकि पहले एक कार्बन पे था, फिर से रेजोनेंस करके दूसरे पे भाग गया, तो एक ही एनायन दो कार्बन में बट गया, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड। और थर्ड जो है पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। राजेश्वर पूछ रहा है कि आप गुस्सा क्यों हो रहा है। बेटा एक काम करो, मम्मी पापा को बोलो कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूँ, तो मम्मी पापा देखना क्या करेंगे, गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? या मान लो मम्मी पापा तुम्हारे बोल रहे हैं एक ही चार बार एक ही बात बोल रहे हैं आपको, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, तो देखना वो गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है और वैसे भी गुस्सा नहीं करो, मैं तेरे को समझा रहा हूँ इस चीज को, थोड़ा ध्यान से पढ़। तो तेरे अगर तू पढ़ रहा है, सच में पढ़ रहा है, तो गलत तरीके से पढ़ रहा है। समझ में आई बात? तरीका चेंज करो तभी समझ में आएगा। लिख लिख के मेहनत करो। सिर्फ डाउट पूछने से एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बनते, है ना? और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा है, इनऑर्गेनिक मुझे पता है, तुम लोग नहीं पढ़े हो, तो मैं क्या करता हूँ कि वो इनऑर्गेनिक की चीजों को पहले बताता हूँ, उसके बाद इसमें आता हूँ, है ना? चलिए ध्यान से देखेंगे। पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान समझेंगे। पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, है ना बेटा? पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। अब देखो दोनों पाई पाई कॉन्जुगेशन आ गया, तो अब क्या करेंगे बेटा? सोचो थोड़ा ध्यान से। अगर पाई पाई कॉन्जुगेशन है, अब क्या करेंगे हम लोग? अब तो दोनों में पाई पाई आ गया, तो ध्यान से देखो क्या करते हैं इसमें। CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड O। आप मुझे बताइए इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन दिख रहा है? जल्दी से देखो कौन सा कॉन्जुगेशन दिख रहा है, ध्यान से देखो। आपको ये मत बोलना कि वो पाई लोन पेयर भी दिख रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। पाई है, सिग्मा है और पाई है, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक, तो आप देखो क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो। पाई पाई कॉन्जुगेशन सिंपल सा तरीका क्या है, अगर पोलर पाई बॉन्ड है, ध्यान से सुनना क्या मैंने बोला, अगर पोलर पाई बॉन्ड है, बताना जरा 1-2 पोलर पाई बॉन्ड है कि 3-4 है? 1-2 है या 3-4 है? 3-4 है। तो ऑक्सीजन का तो पता ही है तुम्हें, कैसा इंसान है, तुमको तो पता ही ऑक्सीजन का। ये बोलेगा कि मैं तो तुमको रखूंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। ऑक्सीजन क्या बोला थर्ड कार्बन से कि तुम तो सिर्फ मेरे हो, तो तुम इधर आ जाओ पहले। अब आप मुझे बताइए इस एरो के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। थर्ड कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ओके, तो फिर अब तो वो पुराना वाला केस बन चुका है। अब ये पाई बोलेगा अच्छा तुम्हारे पास पॉजिटिव आ गया, तो लो भाई इलेक्ट्रॉन ले लो। समझ में आ गई बात? हाँ, ऑक्सीजन पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो क्लियर हुआ ये बात? कैसे हुआ? मोरियन वाला अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचा, तीसरे पे कार्बोहाइड्रेट बना, तो वो 1-2 बोलना चाहिए, तो अपने पढ़ रखा है पाई सिग्मा कार्बोहाइड्रेट। तो बस यही हो गया रेजोनेंस, और क्या। तो मैंने देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का मुझे तो तरीका इतना ही पता है कि भाई सारे एटम को रख दो, क्या क्या हुआ तुम्हारे पे नेगेटिव आया। तीसरा वाला कार्बन बोल रहा है ऑक्सीजन तुम भले मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई आ भी रहा है। आई बात समझ में? थर्ड वाला कार्बन को देखो,
बोल रहा है कि तुम भले मेरे से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो लेकिन मेरे को इलेक्ट्रॉन देने वाला रहा, इसलिए मेरे पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और सेकंड वाला भी खुश है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? पहले वाले को। और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। आई बात समझ में? तो अब मेरे से ये डाउट मत पूछना कि सर ये 3,4 में आपने ऑक्सीजन पे ही क्यों तोड़ा, क्योंकि ये पोलर पाई बॉन्ड है। मैं बता रहा हूँ पोलर पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन अपने तरफ ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा हमेशा, बोलेगा इधर आ जा बेटा, अगर उसका पाई बॉन्ड है तो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं। शायद अब आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा एक चीज अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक, तो अब एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तैयार हो आप लोग? अरे बेटा कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड है और क्या, बस यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। चलो जरा ध्यान से देखो इसको, जरा ध्यान से देखो इसको और मुझे बताओ कि इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन हो रहा है। चेक करो। तो आपको दिखेगा पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। वेरी गुड। अब बताओ किधर तोड़ा जाए? 1 2 3 4 किधर तोड़ा जाए? तो बोलेगा भाई किधर भी तोड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको यहां तोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा बेटा। देखो ध्यान से, अगर हमने ऐसा तोड़ा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देख लो ध्यान से। और अगर हमने यहां से इसको इधर तोड़ दिया तो कुछ इधर बन जाएगा। मतलब हम किधर भी तोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ईएन सेम है बेटा। आई बात समझ में? तो ये वाला स्ट्रक्चर इधर बना है और इधर वाला इधर बना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो अब इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 3 बन गए। और 3 बन गए तो यहां पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो चार्ज कहीं नहीं आएगा। अब चार्ज क्यों नहीं आएगा समझो ध्यान से, क्यों नहीं आएगा? अगर मैं इसको 1 2 3 4 बोलूं, इसको 1 2 3 4 बोलूं, ध्यान समझा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए में देखो पहले पे नेगेटिव, बी में देखो पहले पे कुछ नहीं, और सी में देखो पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रलाइज कर दिया ना पूरा। तो यही हो जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। जब तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में बेटा? अच्छा अब एक बात सोचो कि डीलोकलाइजेशन से हुआ क्या। अब समझना ध्यान से, अगर मान लो, ध्यान समझना, अगर मैं बोल रहा हूं बेटा ये कार्बन यहाँ पे ऐसे है ऐसे है, समझना ध्यान से एक बार, ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स ना यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक घूम रहे हैं। तो तुम क्या बोलोगे? सर पक्का इनके पास एक ऐसा पी ऑर्बिटल है जो सब एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ या ना? मतलब तो यही हुआ ना, मतलब तो यही हुआ ना कि अगर रेजोनेंस हो रहा तो पैरेलल पी ऑर्बिटल है भाई, और कुछ नहीं है। सबके पास एक ऐसा पी ऑर्बिटल होगा जो सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यही होगा बेटा। ठीक है, बस यही बता रहा था कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग होता है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब आपके सामने चौथा एग्जांपल लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अच्छा इसमें एक और रह गया बेटा, एक और रह गया। बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन है, मतलब मजा ही आ जाएगा इसको देख के। चलो जरा देखो और बताओ तो मेरे को सब लोग कि यहां पर कौन सा रेजोनेंस हो रहा है। कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। हाँ तो सर पाई देन सिग्मा देन पाई, यही है ना बेटा, सिंपल सा है। बताओ रेजोनेंस किधर से किधर होगा? किधर से किधर होगा? 1 2 3 4। अच्छा वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैक्सिमम बच्चों ने सही बताया है कि सर इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। अब कुछ लोगों का दिमाग खराब, ऐसा क्यों? अब सोचो अगर इसने यहां पे इसको तोड़ लिया तो 3 पे आ गया पॉजिटिव। अब ये 3 वाला जो है 1 2 से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि बेटा तुम तो सिर्फ मेरे हो, कहां जा रहे हो। ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को कभी नहीं देता, ध्यान रखना इस पर। समझ में आई बात? ऑक्सीजन क्या बोलेगा? तुम सिर्फ मेरे हो। बेटा देखो ये सब कॉन्सेप्चुअल है, कहीं रटने वाली चीजें नहीं है ना।
कोई यहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह बना के मत रख, ध्यान रखना इसका। सिर्फ लोन पे डोनेट करेगा, बॉन्ड अपना कभी नहीं देता। अगर दिख जाए तो समझ लेना